मेंसुरेशन, एक्सरसाइज 10.2 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 मल्टीप्लाई 28 and inner dimension 16 multiply 20. Find the area of each section of the frame. Each section of the frame. If the width of each section is same. अब हम देखते हैं वहाँ 4 सेंटीमीटर दी हुई है, देखते हैं कि फ्रेम में कितनी दी हुई है। तो फ्रेम से समझना पड़ेगा। बाहर वाले फ्रेम का 24 मल्टीप्लाई 28 है लेंथ, अंदर वाले का 16 मल्टीप्लाई 20 है। तो अब हम देखते हैं फिगर को। तो फिगर में क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। तो फिगर उतनी साफ नहीं आ रही है तो देख लिए 28 दिया है उन्होंने और 24 दिया है, तो अंदर 16 है। आप देखिए अंदर बाहर 24 है, अंदर 16 है, तो इसका जो एरिया बनेगा एक 20 है, 28 है। तो ये जो अंदर वाला फ्रेम है ये, तो इसकी जो विड्थ है ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये जो विड्थ है ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये विड्थ इसकी आ रही है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इन्होंने सिर्फ बाहर वाला पोर्शन दिया है 28 24, अंदर वाला दिया है 20 और 60। तो चलिए अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसकी जो विड्थ आ रही है, एक बात आप रखेंगे, देखो 16 और 20 में कितना फ़र्क है 4 का, तो लिहाजा इसकी विड्थ कितनी है, इसकी जो फ्रेम की जो विड्थ आएगी वो आएगी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये आप याद रखेंगे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। तो ये डायग्राम मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ एक बार फिर से, हमने यहाँ पर बनाई भी है, इसके नाम भी इसका नाम भी लिखा है। तो देख लीजिए ये ए बी जैसे है 24, तो इसकी ये नीचे वाली और ऊपर वाली साइड, नीचे वाली 24 है तो ऊपर वाली 24। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली 28 है, तो राइट हैंड साइड बी सी ये भी 28 है। अंदर वाली 16 है नीचे वाली, तो ऊपर वाली भी 16 होगा, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली अगर 20 है, जैसे एच एफ एच, तो ई जी जो है ये भी 20 है। और इनके बीच वाला जो एरिया है फ्रेम का बीच वाला, इसकी विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो लिहाजा यहाँ भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी कितना है 4 सेंटीमीटर, नीचे भी 4 सेंटीमीटर। तो ये है इसके इस फ्रेम का पूरी इंफॉर्मेशन, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट विड्थ। तो देख लीजिए अब हमें क्या निकाल, अच्छा इसमें जो एरिया निकालना है, एरिया इस पूरे का नहीं निकालना है, बल्कि एक ये वाला फ्रेम, ठीक है, जैसे ए बी ई एफ, और एक ऊपर वाला फ्रेम सी डी एच जी, इन दो फ्रेम्स का एरिया निकालना है, प्लस एक ये वाला फ्रेम राइट हैंड साइड वाला बी सी जी ई, प्लस डी ए डी एच एफ लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस वाला एरिया का फ्रेम का एरिया निकालना। तो ये 4 फ्रेम का हमने एरिया निकालना है बस, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो ये जो हमारे पास फ्रेम है कौन सा, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ये वाला फ्रेम, इसका एरिया ऊपर वाले फ्रेम सी डी जी एच के बराबर है। जितना ए बी ई एफ का निकलेगा उतना ही सी डी जी एच का निकलेगा, एक का निकालेंगे दूसरे का सेम कर देंगे। इसी तरह जितना एरिया ए डी एफ एच का निकलेगा इस वाले पोर्शन का, उतना ही बी सी ई जी का निकलेगा, इस वाले पोर्शन का एरिया निकलेगा। एक का निकालेंगे दूसरे का उतना ही सेम होगा। तो इस तरह से हमने इसका एरिया निकालना है, एक का निकालेंगे दूसरे का सेम, प्लस फिर एक का निकालेंगे दूसरे का सेम। किसका सेम होगा मैंने आपको मार्क करके बता दिया। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर द पिक्चर फ्रेम हैज़ 4 ट्रेपेजियम शेप्ड सेक्शन, कि इस पिक्चर में 4 ट्रेपेजियम शेप जो हैं वो बन रही हैं। नाम मैंने लिखे हैं ए बी ई एफ सी डी जी एच बी सी ई जी और ए डी एफ एच, 4 सेक्शन से मैंने नाम लिख दिए। फिर मैंने नीचे लिखा आल्सो एरिया ऑफ सेक्शन ए बी ई एफ, जो सेक्शन ए बी ई एफ है, ए बी ने नीचे वाला जो पोर्शन है इसका, इज इक्वल टू सी डी जी एच, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है फ्रेम है उसके बराबर है, ठीक है। तो ये अगर एक का निकालेंगे दूसरे का उतना ही निकलेगा, तो एक सेक्शन का निकालेंगे दूसरे का उतना ही निकलेगा। इसी तरह जो दूसरी सेक्शन है वो मैंने फिर से लिख दिया बी सी ई जी इज इक्वल टू ए डी एफ एच, तो इसका एरिया जो है इसके बराबर होगा।
क्यों? क्योंकि जितनी एक की लेंथ उतनी ही दूसरे की लेंथ, जितनी एक की हाइट उतनी ही दूसरे की हाइट, जितनी एक की विड्थ उतनी ही दूसरे की विड्थ, इसलिए। तो देख लीजिए आगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, अब एक ट्रेपिज्म हमने ले लिया ए बी ई एफ, ए बी ई एफ नीचे वाला इज इक्वल 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपिज्म को निकालने का फार्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड प्लस हाइट, दैट इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ई एफ इंटू विड्थ ऑफ फ्रेम, विड्थ ऑफ फ्रेम जो है वही उसकी हाइट होगी, दैट इज 1/2 ए बी की जगह पर 24 प्लस ई एफ की जगह पर 16 मल्टीप्लाई 4, विड्थ है इसकी 4, सेम रहेगी हर एक में, दैट इज इक्वल टू 2 से 4 को डिवाइड कर दिया तो 2 टू द 4 2 आ गया, अंदर इन दोनों को 24 और 16 को प्लस किया तो 40 आ गया, 40 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना निकला 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, किसका ए बी ई एफ। अब एक का 80 निकला, दूसरे का भी सेम होगा। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है ए बी ई एफ का तो निकाला हमने, दूसरा है इसका सी डी ई जी एच, ये वाला। तो ये इसका अगर 80 है तो इसका भी कितना है 80 है, लिहाजा हमने क्या किया है कि इसका भी कितना है 80। क्यों? ए बी ई एफ की जितनी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उतनी ही सी डी जी एच की भी थी, तो इसलिए एक का एरिया निकाला 80, तो इसका भी एरिया 80 है। अब हम आगे चलते हैं कौन किसकी तरफ, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म बी सी ई जी। तो ट्रेपिज्म का फार्मूला तो सेम है 1/2 सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू विड्थ ऑफ फ्रेम, तो बी सी प्लस ई जी इंटू विड्थ ऑफ द फ्रेम, और ये 28 बी सी है प्लस ई जी 20 है इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 48, 2 से डिवाइड भी कर दिया 4 को तो अंदर आ गया 48 दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 96 आ गया। अब एक का निकला दूसरे का सेम है, क्योंकि जितनी इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट उतनी ही दूसरे का, तो हमने यहाँ लिख दिया है कि एरिया ऑफ जितना सी बी सी जी एच का उतना ही ए डी एफ जी का भी है, लिहाजा ए डी एफ जी का भी कितना है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इन्होंने कहा था कि 4 फ्रेम जो इसके बाहर के हैं उनके चारों के चारों का एरिया निकालो, हमने चारों के चारों का एरिया हमने निकाल दिया है। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।